उसके बाद जब उन्होंने अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए, उसमें आप एवेंटस ले लें या उसमें आप उनका ग्रीन आयरिश ट्वीड ले लें, उस दौर में बिल्कुल अलग तरह के परफ्यूम्स बनते थे। वो दौर ब्रूट का था और उसमें इस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े ही ग्रीन और हर्बलिश टाइप के फुजेर और बहुत उस टाइप के वहाँ पे परफ्यूम चलते थे। जीनो हो गया और इस तरह के बड़े ही जो लोग 80s में 90s में बड़े हुए हैं मेरी तरह, उन लोगों ने वो स्मेल्स उनके माइंड में कहीं ना कहीं होंगी लाजिम कि वो किस टाइप की एक बड़ी ही तेज़ और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल्स बनती थी। उस वक़्त में जब क्रीड ने एक बिल्कुल अलग तरह की कंपोजिशन बनाई तो सेकंड फैक्टर उनका पूरा हो गया कि उन्होंने उस दौर में एक नॉर्मल कॉमन स्टाइल से हट के उन्होंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की। दो फैक्टर पूरे हो गए आपके कि पहला तो आपका ब्रांड बाय इटसेल्फ ही उस वक्त लॉन्च किया गया जब वो सिर्फ कुछ रॉयल लोगों को केटर कर रहा था। फिर आपकी कंपोजिशंस उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल अतरंगी हो गई। नंबर थर्ड पे अब आते हैं कि मटेरियल्स। तो क्रीड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हाईएस्ट लेवल के मटेरियल्स होते हैं। तो ये उनका तीसरा बी फैक्टर पूरा हो गया। और क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप डालेंगे, उनके परफ्यूमर भी उसी तरह के हैं कि जब इतना बड़ा ब्रांड होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आप परफ्यूमर भी बहुत अच्छे महंगे वाले हायर करते हैं और आप उनको एक स्पेस देते हैं कि आप क्रिएटिवली फ्रेग्रेंसेस डिज़ाइन करें। तो उनके वैसे भी ज़्यादा होंगे और उसके बाद इसी वजह से उनकी चीज़ की प्राइस भी बहुत हाई है। तो महंगा भी हो गया, थोड़ा क्रिएटिव भी हो गया और मटेरियल हाई क्लास हो गए। तो आपका क्रीड एक नीश ब्रांड हो गया। लेकिन आज के दौर में अगर आप कहें कि क्रीड की सारी कंपोजिशंस नीश हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवेंटस आज के दौर में अगर आप कहेंगे तो इट्स नॉट अ नीश फ्रेग्रेंस। ठीक है, आज से काफ़ी साल पहले बर्गमो को लेदर के साथ मिक्स करना एक बड़ा ही एक अलग से एक नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, एक बड़ी ही एक सिट्रसी बर्गमो के साथ एक स्मोकी, यस, यानी स्मोक, लेदर, बर्च और सिट्रसिस, ये एक बहुत ही और सा कॉम्बिनेशन था जो कि क्रीड ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन अगर आज के टाइम में आप देखें तो एवेंटस की एक कोई बहुत कंपोजिशन आज के हिसाब में आपको कोई बहुत ऐसी नहीं लगेगी, क्योंकि अब बहुत से नीश ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि बहुत अलग तरह का काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको एवेंटस ऐसा लगेगा जो एक डिज़ाइनर कंपोजिशन बन चुकी है आज के दौर में, क्योंकि लोग बहुत सी चीज़ों से एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत परफ्यूम्स यूज़ कर चुके हैं। तो उनको एवेंटस पसंद आता है। इट्स अ क्राउड प्लीजर काइंड ऑफ कंपोजिशन। 90% लोगों को पसंद आता है, बल्कि मैं कहूँगा कि 95% लोगों को पसंद आता है। तो बेसिकली उनकी कंपोजिशंस आज के दौर में ग्रीन आयरिश ट्वीड, कूल वाटर भी वैसे स्मेल करता है, सासी का एग्रा ग्रीन आयरिश ट्वीड की तरह स्मेल करता है। बेसिकली उनकी ये कंपोजिशंस उस लेवल की नहीं रही, लेकिन स्टिल क्योंकि वो जब लॉन्च हुई थी तब वो एक नीश लेवल कंपोजिशंस थी, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस हाउस की रिस्पेक्ट करेंगे, उस ब्रांड की रिस्पेक्ट करते हुए। और उसके बाद जो वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं डेफिनेटली द हाईएस्ट क्लास मटेरियल्स, और फिर जो उनकी एक पूरी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, उसको देखते हुए हम कहेंगे कि क्रीड एक नीश हाउस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डिज़ाइनर क्या होता है और नीश क्या होता है। इसी तरह कोई भी परफ्यूम हाउस, जैसे कि यहाँ पे आप अरमफ ले लें, अब अरमफ डिज़ाइनर्स को भी कॉपी करता है, नीश परफ्यूम्स भी कॉपी करता है। बेसिकली इट्स अ क्लोन हाउस। और उसके बाद अगर आप रसासी को ले लें तो डेफिनेटली रसासी की अपनी जो ब्रूज लाइन है, इट्स अ नीश, वो उनके बिल्कुल नीश क्लास उनकी फ्रेग्रेंसीज हैं, क्योंकि उनके मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं। मेरा कज़न यहाँ रसासी में काम करता है, वहाँ पे अकाउंटेंट है वो। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ली थी आज से कुछ साल पहले कि वो लोग अपनी जो ये उनकी हाई एंड जो लाइन्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल वो यूज़ करते हैं और उनकी कंपोजिशंस बहुत अच्छी हैं अपनी। इसी तरह यहाँ पे अब्दुल समद अल कुरैशी है। अब्दुल समद अल कुरैशी को आप लोग कह सकते हैं कि इट्स अ नीश हाउस, क्योंकि अब्दुल समद अल कुरैशी में आपको किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं मिलेगा और उनकी जितनी भी कंपोजिशंस हैं वो ओरिएंटल नीश है। आप ये कह सकते हैं उनको कि इट्स नॉट लाइक 100% नीश, बट दे आर ओरिएंटल लग्जरी नीश, कि एक लग्जरी हाउस है, बहुत ही अच्छी तरह की
उनकी कंपोजिशंस हैं, बट स्टिल ये उतना स्कैंकी या उतना कॉम्प्लेक्स काम अभी भी नहीं करते, ये भी थोड़ा सेफ खेलते हैं। और इसी तरह कोई भी हाउस, चाहे वो डियोर हो चाहे वो हो, आपको हर हाउस में इनके कुछ प्रोडक्ट्स नीश मिलेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स उनके डिज़ाइनर मिलेंगे। बेसिकली डिज़ाइनर और नीश इज़ अ स्टाइल, कि आपकी कंपोजिशन और आपके जो 3-4 फैक्टर्स हैं, आप वो पूरे करके एक नीश परफ्यूम आप मार्केट में लाना चाह रहे हैं, या आप एक डिज़ाइनर स्टाइल फ्रेगरेंस लाना चाह रहे हैं। तो कोई भी एक हाउस कंप्लीट नीश या कंप्लीटली डिज़ाइनर नहीं होता। हर एक हाउस में उनकी कुछ प्रोडक्ट्स नीश क्वालिटी होती हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि दिस इज़ अ डिज़ाइनर सेंट विद नीश क्वालिटी जूस। बेसिकली क्या है, वो ब्रांड तो एक डिज़ाइनर है, लेकिन उनके कुछ परफ्यूम नीश लेवल पे होते हैं। कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और उनके मटेरियल और फील बहुत अच्छी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्या तो क्लियर हो गया होगा डिज़ाइनर का और नीश का। और अब बात करते हैं कि कुछ हाउसेस जो वाकई नीश हैं, और उनसे पहले डिज़ाइनर्स और नीश के बीच की एक चीज़ है, जैसे कि अरेबियन ऊद। ये हाउसेस या ऊद अल हिंद अल ऊद यहाँ का यूएई का एक और ब्रांड है। इसी तरह बहुत से इस तरह के ब्रांड्स हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं कि दीज हाउसेस आर लग्जरी हाउसेस, कि ये लोग प्राइस डिज़ाइनर और नीश के दरमियान की रखते हैं। मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का डालते हैं, कंपोजिशंस उन्होंने ज़्यादातर खुद कंपोज नहीं की होती, तो उनका वो खर्चा बच जाता है। और वो ऐसी कंपोजिशंस चूज़ करते हैं अपनी परफ्यूम्स में कि जो बहुत ज़्यादा अतरंगी ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसे हटके ना हो, ऐसी हो कि जो चले 50-60 पीपल जो % लोग उनको लाइक कर लें। तो उसमें आपका अरेबियन ऊद आ जाएगा, ऊद अलीड आ जाएगा, उसके अंदर ही आपका रसासी आ जाएगा, उसमें आपका अजमल आ जाएगा। अजमल के जब जितने भी ऊद के फ्रेग्रेंसेस हैं, दे आर ऑल नीश क्लास, बहुत अच्छा परफ्यूम है। अभी अजमल का भी नया इनका एक आया है आमिर के नाम से सॉरी आमिर या अमीर के नाम से, मेरे ख्याल से बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यस, इट्स अ नीश लेवल फ्रेग्रेंस। लेकिन आप कहें कि अजमल इज अ नीश हाउस, तो ऐसा नहीं होगा। आप उनको ये कह सकते हैं कि इट्स अ मिडिल ईस्टर्न लग्जरी हाउस, या इस टाइप से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और एंड में बात कर लेते हैं टोटल नीश हाउसेस की, कि जो वाकई ही आप कहते हैं कि यार दिस इज अ नीश हाउस। कुछ हाउस ऐसे हैं कि वो लोग बनाते ही बड़े ऊट पटांग किस्म के परफ्यूम्स हैं, ठीक है। और आजकल एक और ट्रेंड चला है जिसे हम लोग कहते हैं इंडी हाउसेस। इंडी हाउसेस बेसिकली एक बंदा होता है, उसके साथ एक छोटी सी टीम होती है, और वो खुद परफ्यूमर होता है, और वो अपने एक अजीबोगरीब से कॉन्सेप्ट्स मार्केट में बना के लेके आता है, जिसके अंदर बहुत मशहूर है रिच लदोरे, आप लोग जानते होंगे। रशियन एडम बहुत मशहूर है, इज अ सिंगल मैन आर्मी, वो अकेला बंदा है, वो खुद काफ़ी चीज़ें डिस्टिल करता है, प्रोक्योर करता है, लेकिन वो अपने ज़्यादातर काम वो खुद ही करता है। तो इस तरह के हाउस को कहते हैं इंडी हाउस। फिर आता है आपका जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट के जितने प्रोडक्ट्स हैं सब अतरंगी, सब ऊट पटांग, अजीबोगरीब, ठीक है। कोई भी उनमें एक नॉर्मल आम आदमी के लगाने वाला परफ्यूम उसमें नहीं है। तो उसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ प्योर इंडी नीश हाउस। और चलिए, ये तो इंडी नीश हाउसेस हो गए। अब हम बात करते हैं कि अच्छे बड़े ब्रांड जो वाकई ही नीश हैं, तो उनकी बात करूं अगर, तो मैं आपको यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा अगर आप टाइम दें, तो लेट्स से कि हम बात कर लेते हैं रेमन मोनिगॉल की। अब रेमन मोनिगॉल इज अ नीश हाउस। उसके जितने भी परफ्यूम्स हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस, उनके मटेरियल्स, कंपोजिशंस ऑल टॉप नॉच। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ब्रांड की जो इतना मशहूर नहीं है, बहुत कम लोगों को उसका पता है, क्योंकि वो भी हर आदमी के समझ में आने वाली के फ्रेग्रेंसेस नहीं हैं। ओर्तो पारिसी, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, ओर्तो ORTO पारिसी PARISI। फ्रेंच में कुछ और होगा, मुझे फ्रेंच नहीं आती, इट्स नॉट माई लैंग्वेज, तो लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं। इनका एक परफ्यूम आता है, मुझे उसका नाम, लेट मी टेल यू द नेम, उसका नाम है स्टेरकस, STERCUS। आई एम श्योर फ्रेंच में इसका मतलब कुछ और होगा। बेसिकली दिस इज एन इटालियन वर्ड है, मैंने इसकी थोड़ी सी वो पढ़ी थी। इटालियन वर्ड है स्टेरकस, और इसका मीनिंग होता है पखाना। अभी ये इस टाइप का जो काम है कि उसने अपने परफ्यूम का नाम रखा है पखाना, और
परफ्यूम का कलर भी पहाना जैसा है। और अगर आप फ्रेगरेंटिका पर जाके उसके नीचे अगर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो दे आर सेइंग कि इट लिटरली स्मेल्स लाइक पहाना। लेकिन वो कुछ देर बाद थोड़ा चेंज होके कुछ और चीज़ बन जाती है। बट अब ये बिल्कुल एक अब मीन्स में क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे को ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज यूज़ करना नहीं चाह रहा। तो इस तरह की अब आप कंपोजिशन को आप क्या कहेंगे, दिस इज़ लाइक समथिंग अल्ट्रा निश। और उसके बाद आपके आ जाते हैं नासोमाटो, ब्लैक अफगानो, एक बिल्कुल नीश हाउस है। उसका कोई भी परफ्यूम आपको सिंपल नहीं मिलेगा, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह आप ले लें अमवाज की, आपको कोई भी सिंपल कंपोजिशन नहीं मिलेगी। उनके जो उनकी फ्रेश कंपोजिशंस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। उसके बाद आजकल जो बहुत टॉप पे जा रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट, आई लव दिस हाउस, इज़ निशाने की आप देखें कि इट्स अ प्रॉपर नीश हाउस। उनके फ्रेश जो फ्रेग्रेंसेस हैं दे आर स्टिल नीश, क्योंकि उनकी कंपोजिशंस आर अमेजिंग, क्वालिटी और हर चीज़ अमेजिंग है। तो ये था आज का हमारी इस वीडियो का टॉपिक एक कि नीश और डिज़ाइनर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कुछ गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, रह गया हो, तो डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस नीश और डिज़ाइनर के बारे में। उसके बाद आप रोजा डव ले लें आप, उसके बाद इसमें बहुत सारी ब्रांड्स हैं और आप लोग भी जानते होंगे। तो ये था सर हमारा पहला टॉपिक। अब इसी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर देंगे हम,